Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं D10 चार्ट के बारे में, यानी करियर के चार्ट के बारे में। और D10 चार्ट से आप ये कैसे जान सकते हैं कि कब कौन से प्लैनेट की दशा चलती है और उस टाइम आपको अपने करियर के बारे में कैसे देखना है, कैसे समझना है। क्योंकि जो D1 चार्ट है उसका जो 10th हाउस होता है उसका संबंध हमारे करियर से होता है, लेकिन जो D10 चार्ट होता है उसका पूरा संबंध हमारे करियर से होता है। चाहे वो D10 चार्ट का फर्स्ट हाउस हो, सेकंड हाउस हो, थर्ड हाउस हो, फोर्थ हाउस हो, या किसी भी हाउस में कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन है तो उसका टोटल संबंध हमारे करियर से होता है। कभी भी कोई भी दशा आपकी चलती है, चाहे वो वीनस की दशा हो, चाहे वो सैटर्न की दशा हो, चाहे वो राहु की दशा हो, तो उस पर्टिकुलर दशा में आपको कौन सा काम करना चाहिए ये आप अपने D10 चार्ट से समझ सकते हैं। क्योंकि D10 चार्ट में दशा का जो भी महत्व है वो आपके करियर से जुड़ता है सीधा जाके। और ऐसा कई बार देखा गया है कि एक पर्सन के 3-3, 4-4 करियर होते हैं, अलग अलग तरीके के काम होते हैं और अलग अलग चीजों में उनका इंटरेस्ट होता है। जैसे कोई एक पॉलिटिशियन भी है, सिंगर भी है, एक्टर भी है, और भी तमाम उनके बिजनेस चल रहे हैं। तो इतने सारे बिजनेस, इतने सारे काम अलग अलग तरीके से आप कैसे कर रहे हो? वो इसलिए कर रहे हो कि आपके D10 चार्ट में जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो अलग अलग है, और जब उनकी दशा चलती है तो उसके हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है वो बदलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, उसकी दशा चलती है, तो हो सकता है कि आप इंटीरियर के काम में अपना इंटरेस्ट दिखाएं, या हो सकता है कि आपका खुद का अपना स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। अगर कोई प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, उसकी दशा चल रही है, D10 चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, कोई प्लैनेट फर्स्ट हाउस में है, उसकी दशा चल रही है, तो आप अपने ऐसे काम के अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे जिसका डायरेक्ट संबंध आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इमेज से जुड़ता है, यानी आपके नाम से जुड़ता है। जैसे पॉलिटिक्स, जैसे एक्टिंग, या कोई भी स्पोर्ट्स से संबंधित कोई भी ऐसा करियर आप चूज कर सकते हैं। D10 चार्ट में अगर कोई प्लैनेट 12th हाउस में है, उसकी दशा चल रही है, तो आपका जितना भी काम होगा वो हो सकता है कि सारा जो काम है या सारा जो इंटरेस्ट है वो आइसोलेशन की तरफ हो, यानी कोई ऐसा काम हो जहां पर आप चीजों को बहुत ही हाइड रख के करते हो। या ऐसे पीरियड में यह भी हो सकता है कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकता है कि आप अपने काम के बारे में सोचें, अपने करियर को एस्टेब्लिश करने के बारे में सोचें, या बाहर जाने के बारे में सोचें। और अगर कोई प्लैनेट 11th हाउस में है तो आपका करियर ऐसे फील्ड में हो सकता है कि जहां पर बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, या कोई ऐसा ग्रुप या ऐसी कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसके थ्रू आपकी अर्निंग आती हो। अगर 10th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है कि 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, उसकी दशा चल रही है, तो पब्लिक विजिबिलिटी में आने का योग बनता है, या किसी ऐसे काम को करने का योग बनता है कि जहां से आपकी एक पब्लिक विजिबिलिटी बने और आपका सोसाइटी में, समाज में नाम हो, या सोसाइटी में आपका होल्ड चले। तो कोई ऐसा काम आपके साथ हो सकता है, या किसी ऐसे काम में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। 9th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो एजुकेशन से संबंधित किसी फील्ड में आप आ सकते हैं। 8th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो आप हिडन सीक्रेट्स, हिडन नॉलेज, इन सब चीजों की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, लाइक जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, तंत्रा हो गया, मिस्टिसिज्म हो गया, या कोई रिसर्च हो गई, ऐसे किसी फील्ड में आप आ सकते हैं। 7th हाउस में अगर कोई प्लैनेटरी पोजीशन है, उसकी दशा चल रही है, तो आपका जो काम है वो ऐसा हो सकता है कि जहां पर आप 2-3 लोगों के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर करके कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कोई काम स्टार्ट करें, या आपका लाइफ पार्टनर भी आपके साथ काम कर सकता है। 6th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, उसकी दशा चल रही है, तो जॉब की तरफ आपका इंटरेस्ट हो सकता है। 5th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, उसकी दशा चल रही है, तो जो भी क्रिएटिव फील्ड है उसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है। और 3rd हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, उसकी दशा चलती है, तो जो आपका इंटरेस्ट है वो ऐसे फील्ड में हो सकता है जहां पर पहले आप अपने आप को एक स्किलफुल पर्सन बनाए, उसके बाद आप काम करें। 2nd हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो ऐसे फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो सकता है जहां पर आप चीजों को गैदर करते हो, चीजों को इकट्ठा करते हो, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा समूह, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी नॉलेज जहां पर आप चीजों को गैदर करके, इकट्ठा करके, और उसके थ्रू आप अपना करियर स्टार्ट कर सके। जैसे गाय को पालना, जैसे बकरी पालना, जैसे भैंस पालना, इन सब चीजों का भी आप काम हो सकता है, स्टार्ट कर सकते हैं, अगर कोई प्लैनेट आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है और उसकी दशा चलती है।
लेकिन कौन सी राशि में बैठा हुआ है, राशि का लॉर्ड कहां पर बैठा हुआ है, किस पोजीशन में है, राहु शनि केतु की क्या प्लेसमेंट है, इनको समझना भी बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या है कि दशा चल रही है लेकिन उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि वो राहु के साथ बैठा हुआ है या शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है या केतु के साथ बैठा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी होती है, लेकिन बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई है कि D10 चार्ट में जो भी प्लेनेटरी दशा चलती है उसको ये देखना है पहले कि उसकी पोजीशन आपके D10 चार्ट में कहाँ पर है और उसके थ्रू आप कौन सा काम उस टाइम कर सकते हैं, तो उसके थ्रू आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि D10 चार्ट में आप कैसे जान सकते हैं कि आपको किस करियर की तरफ जाना चाहिए, कौन सा काम चूज करना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने D10 चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।